परमानंद परम ज्योति चिदानंद आत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विंध्यस्थाने नमस्कृतम्। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथादिराज की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह है श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जी, जहाँ श्रीमद जयंतानंद स्वामी भक्त जीवों को अपने आत्म कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। आत्म कल्याण की देशना अपने को सरल सी बात समझना है। और सरल सी बात यह है कि जिस समय ये जीव अपने स्वभाव को स्वीकार कर ले उस समय से मोक्ष का मार्ग प्राप्त। इतनी सरल सी बात कि जिस समय से यह जीव अपने स्वभाव का सहकार कर ले या अपने स्वभाव को स्वीकार कर ले उसी समय से मोक्ष का मार्ग, उसी समय। और जागने का मतलब है, क्या मतलब है जागने का? हाँ, जागरण का मतलब है कि मात्र अपने चेत जाना मतलब अपने चैतन्य का बोध हो जाना। इतनी सी बात है। अपन कोई विषय नहीं ले रहा है, कम लोग हैं, आनंद की बात। कितने कम उतना आनंद। क्यों? तो समझाना नहीं पड़ेगा। बात इतनी सी है कि सिर्फ अपने में चेत जाओ, उसका नाम नहीं। और इतना सा कारण खोजो, अपन सिर्फ इतना सा कारण खोजो कि अनंत काल से ऐसी शुद्ध पवित्र आत्मा ऐसे मलिन शरीर के बीच या ऐसे क्या बोलते हैं संसार के भयानक दुख में विषयों के बीच क्यों रह रही? जन्म का, मरण का, रोग, शोक, भूख, प्यास, चिंता, पाप, परिग्रह, दिन रात की ये क्या बोलते हैं आकुलता। इतनी आकुलता के बीच इतनी पवित्र आत्मा इस मलिन शरीर के बीच कैसे रह रही है? इतना अपावन, अपवित्र, इतना घिनौना ये शरीर और इसमें चलने वाले ये अपावन अपवित्र ये भाव, पर पुद्गल को ग्रहण करने की विकारी भावना, और ये आत्मा शुद्ध उपयोग में चैतन्य चिंतामणि। और इस त्रिलोक में सबसे पवित्र वस्तु, सबसे पवित्र दर्शन, सबसे पवित्र ज्ञान का धारी ये शुद्ध चैतन्य में आत्मा इन विकारों के बीच रहे कैसे रहा? आश्चर्य है कि नहीं? इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र वस्तु, इस विश्व की सबसे पवित्र वस्तु जो चैतन्य में है, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, वो इतनी पवित्र वस्तु इन विकारी संयोगों के बीच में कैसे रह रही है? देखो तो इन विकारी संयोगों के बीच में रह रही है, फिर भी उसकी पवित्रता में एक रंच मात्र अंतर नहीं आ रहा। आश्चर्य। इन विकारी संयोगों के बीच में रह रहा है ये चैतन्य में पदार्थ, ये वीतराग पदार्थ जिसके पर इतनी महिमा गा रहा है, लेकिन इन विकारों के बीच में रहने के बाद भी उसमें रंच मात्र विकार प्रवेश नहीं कर रहा है। कैसा अद्भुत आश्चर्य है! और ऐसा अभूतपूर्व आश्चर्य होने के बाद भी ये आत्मा देखो तो कैसे रह रही इन विकारों के बीच में। और क्यों रह रही है? कारण क्या है?
आप कारण खोजो, आप कारण खोजोगे तो इतना सा कारण मिलेगा आपको क्या कि इसे अपने स्वभाव का, अपनी आत्मसत्ता का बोध नहीं है और पर पुद्गल को ग्रहण करने के लिए आतुर है, पर पुद्गल पर पर्याय को ग्रहण करने के लिए आतुर है और अपने शाश्वत स्वभाव का बोध नहीं। और जबकि आचार्य कह रहे हैं कि हे जीव आत्मा, पुद्गल का परमाणु मात्र भी तू ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि पुद्गल के परमाणु मात्र को भी यदि ग्रहण करने की भावना है, साथ रखने की भावना है, तो तुझे एक रत्ती सुख नहीं हो सकता, एक परमाणु को भी साथ रख नहीं सकता। और यदि एक पुद्गल के परमाणु को भी साथ रखने की भावना है तो तुझे रत्ती भर सुख नहीं हो सकता। चाहे सोना हो, चाहे हीरे हो, चाहे मोती हो, चाहे इस विश्व की अखंड संपदा ही क्यों ना हो, पुद्गल का ढेर है, एक पुद्गल परमाणु को अपने साथ रख नहीं सकता। और सुनो, यदि एक पुद्गल परमाणु को भी अपने साथ रखने का भाव है, यदि इसमें अपने पने का भाव है, तो तुझे एक रंच मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक परमाणु को भी, देखो कितना बड़ा विज्ञान है कि एक परमाणु को भी, पूरी दुनिया को छोड़ो, घर को, परिवार को छोड़ो, यदि पुद्गल के एक परमाणु को भी मैं ग्रहण कर सकता हूं, ये पुद्गल परमाणु मेरा है, ऐसी भावना है, तो कोई लेस मात्र सुख नहीं हो सकता। देखो मानते ही तो बदलना है, मानता ही तो बदलना है कि इन पुद्गल पर्यायों से, इस पुद्गल परमाणु से मुझे एक क्षण के लिए भी सुख नहीं हो सकता। जिस समय चेतन को ये बोध होता है, उस समय सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, पुत्र हो, परिवार हो, कितना ही कुटुंब कबीला हो, उनके बीच में रहते हुए भी भैया ये बोध आता है कि भगवान आत्मा इन भौतिकता में सुख नहीं है। और इस बोध से, इस स्वरूप के बोध से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कितना सा बोध होता है क्या कि इस पुद्गल के एक परमाणु से भी मैं सुखी होने वाला नहीं हूं, इतना सा बोध। तो क्या क्या होता है भैया, घर में भी सुखी, बाहर में भी सुखी, सब जगह सुखी। क्यों सुखी, किस लिए सुखी, सिर्फ बोध, आत्मा का प्रतिबोध होने से, अपने अनंत चतुष्टय में परमात्मा स्वरूप का प्रतिबोध होने से अंतर से अनंत सुखी हो जाता है, सिर्फ बोध होने से बस। तो देखो तो कितना सरल है धर्म। अपन धर्म को कठिन मान रहे हैं, अपन ने पंडितों ने धर्म को कठिन बना दिया, विद्वानों ने धर्म को कठिन बना दिया। ऐसा करो, वैसा करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये नाना प्रकार की ये पढ़ो, वो पढ़ो। विद्वानों ने धर्म को कठिन बना है, बिल्कुल सहज, कितना सरल है, कितना सहज है भैया, इतना सरल और सहज है कि जहां आपको कुछ करना ही नहीं है। इससे सरल और सहज क्या लोग हैं। दुकान तो चलाना पड़ती है, मकान तो बनाना पड़ता है, भोजन तो करना पड़ता है, मंदिर तो आना पड़ता है, बाहर के काम तो उपवास नियम व्रत तो करने पड़ते हैं, धर्म के नाम पे ये सब तो करना पड़ता है। लेकिन धर्म कितना सरल है, जहां कुछ करना ही नहीं पड़ता, जो सहज साध्य है, जो सहज अपने अंदर में अनादिकाल से स्थित है, उसका नाम धर्म है। और कब प्रारंभ होता है, जिस समय आप उसे स्वीकार कर लो, उस समय। हमने अभी आपसे ये इसी पॉइंट से शुरुआत करी थी कि जिस समय से आप स्वीकार करते हो निज आत्मा को, या जिस समय से आप अपने आप को स्वीकार करते हो, उस समय से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और जब तक आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते, तब तक का संसार का मार्ग चलता है। हमने आपको यही चिंतन की दिया ना कि इस विश्व की सबसे पवित्र वस्तु, सबसे पवित्र आत्मा, जो शुद्ध उपयोग, शुद्ध दर्शन ज्ञान में त्रिकाल शुद्ध निरावरण सत्ता है, और वो सबसे मलिन पदार्थ शरीर के बीच, पुद्गल की सबसे विकारी अवस्था, पुद्गल की सबसे विकारी अवस्था है मन मूत्र पिंड आदि, पुद्गल की इस विकारी अवस्था के बीच में और विकार राग आदि मिथ्या परिणामों के बीच में सबसे पवित्र वस्तु रह रही है। और क्यों रह रही है, देखो हम ये नहीं कह रहे वस्तु मलिन हो गई, याद रखना, हम ये कह रहे हैं इस मलिनता के बीच में वो सबसे पवित्र वस्तु रह रही है, और वो सबसे पवित्र वस्तु इन मलिन अवस्थाओं के बीच में रहते हुए भी पवित्र और पावन है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी ने ममल स्वभाव कहा कि उस स्वभाव को किसी पर्याय से प्रभाव नहीं पड़ता, ममल स्वभाव।
जिसमें त्रिकाल किसी पर्याय से प्रभाव नहीं पड़ता, जो त्रिकाली है वो ममल स्वभाव है। तो भगवान आत्मा अब ये तो बताओ, ये त्रिकाली ममल स्वभाव इस गंदगी में रह क्यों रहा है? इतना पवित्र वीतराग अपना त्रिकाली स्वभाव इस गंदगी में रह क्यों रहा है? जब उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ रखना नहीं है, बाहर में कोई परिवर्तन नहीं करना, उसके बाद भी ये पवित्र वस्तु इस घिनौने भैया संसार के जन्म मरण में क्यों अपना समय व्यतीत कर रही है? ये आत्मा अपना समय इस संसार के जन्म मरण में क्यों व्यतीत कर रही है? पंच परावर्तन में इस जीव का समय क्यों व्यतीत हो रहा? अनंत काल, आत्मा कब से? अनंत काल से। तो अनंत काल इस जीव के इस मलिन परिणाम में क्यों व्यतीत हो रहा है? अशुद्ध भाव में, राग भाव में, देश भाव में, इसका इतना कीमती समय इस संसार में क्यों व्यतीत हो रहा है? बस इतनी सी बात है भगवान जी कि इसको अपने स्वरूप की स्वीकारता नहीं हो रही। बस देखो धर्म कितना सा धर्म कि इसको अपने स्वरूप की स्वीकारता नहीं हो रही कि मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं। उस वीतराग सत्ता का रुझान प्रकट नहीं हो रहा, और अपनी वीतराग सत्ता का रुझान प्रकट नहीं हो रहा तो भाई देखो इतनी पवित्र वस्तु का समय इस जन्म मरण की अज्ञान अवस्थाओं में बीत रहा। ऐसा कहते ना भैया, जिस जीव को अपना स्वाभिमान नहीं होता, जिस जीव को अपना क्या बोलते हैं बाहर में बहुमान नहीं होता, उसकी जिंदगी दीन की तरह व्यतीत होती है, वो बेगदादर का भिखारी बन के जीता। ऐसे ही ये बात है भैया कि जिस अनादि अनंत शुद्ध सत्ता को स्वयं आत्मा को अपने स्वयं का बहुमान नहीं होता, वो दर का भिखारी बन के भैया पर्याय में सुख की खोज करते हुए जन्म मरण करते हुए भटकता है। और कारण क्या है? अपने स्व अस्तित्व का बोध ना हो। पढ़ लिया अपन ने सब, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, सब कर लिया, लेकिन इन सब के बीच में अपने को अपने अस्तित्व का बोध नहीं आया। क्या कि मैं वास्तविकता में हूं क्या? मैं वास्तविकता में हूं कौन? अपना मैं बना, सुनो तो बहुत काम की बात है, अपना मैं बना अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में सटा नहीं। एक सही से 2 रुपए की सुई खरीद के ला, मेरी है, और ये 3 लोग का नाक, ये एक सड़ी से 2 रुपए की सुई खरीद के लाओ, 2 रुपए की सुई आप यदि अपने हाथ में रखोगे तो बड़े अभिमान से कहोगे कि ये मेरी है, मैंने खरीदी। तो वो 1 रुपए की सुई, वो 2 रुपए की सुई, उसमें कितना अभिमान है, कितना अभिमान है। ये पर्याय मेरे द्वारा प्रकट की गई है, ये पुद्गल वस्तु मेरी है, इस पुद्गल वस्तु का मालिक मैं हूं। उस अचेतन सत्ता पे, उस पुद्गल सत्ता पे कितना गाढ़ अधिकार जमा रहे हो, और जितना गाढ़ा अधिकार उस पुद्गल पे जमा रहे हो उतने भयानक कर्मों का बंध हो रहा है, उतना अधिक कर्मों का बंध हो रहा है। और देखो तो ये चैतन्य संपदा, ये अनंत चतुष्टय का धारी, ये ज्ञायक परमात्मा तुम्हारे पास अनादि अनंत से है कि नहीं? आत्मा के अनंत गुण अनंत काल से है कि नहीं? एक बार जरा कह के तो बताओ, ये अनंत चतुष्टय स्वभाव मेरा है। ये सुई के लिए लड़ते हो तो तुम्हारी सुई कोई उठा ले तो तलवारें निकल जाएंगी, परिणामों की, क्रोध की, कसाय की, अंतर के विचलित परिणामों की कोई तुम्हें सुई भी ले ले तो तुम विचलित हो जाओगे। और भगवान आत्मा अनंत काल से कर्म तुम्हारी पूरी चेतन संपदा ही लूट रहा है, तुम्हें तुम्हारा बोध ही नहीं होने दे रहा है। अब यहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं? बताओ ना, यहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं है? यहाँ कोई जागृति क्यों नहीं है? यहाँ अंतरात्मा का बहुमान क्यों नहीं है? हाँ, कब तक नहीं मानोगे? और ये बताओ। अभी अपन ये कह रहे हैं कि उस अपन अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को, जो अपना अनंत गुण में परमात्मा है, अपन उस परमात्मा को अपना नहीं कह पा रहे, एक सुई को अपना कह रहे हैं। तो कब तक नहीं कह पाएंगे अपन? कब तक अपना स्वाभिमान नहीं आएगा अपने? और क्या स्वाभिमान करना है? अरे तुझे परमात्मा होने का स्वाभिमान दे रहा है और तू कह रहा भाई हमें ये स्वाभिमान नहीं चाहिए।
तुझे जिनेंद्र होने का स्वाभिमान, सिद्ध होने का स्वाभिमान दे रहा है। तो क्या कह रहा है, मुझे ये स्वाभिमान नहीं चाहिए। क्या स्वाभिमान चाहिए? कह रहा पिता होने का दे दो, पत्नी होने का दे दो, पति होने का दे दो, भैया भूस्वामी मकान मालिक होने का दे दो, दुकान मालिक होने का दे दो, अरबपति का दे दो, खरबपति का दे दो। तू क्षणभंगुर वस्तुओं को, क्षणभंगुर अभिमान में जीना चाहता है। और यहाँ जिनेंद्र भगवान की वाणी तुझे सनातन स्वाभिमान सिद्धों जैसा व्यवहार देने तैयार है। भगवान जी अपनी रुचि कुछ ऐसी है जो स्वाभिमान अपने को आचार दे रहा है। देखो तारण स्वामी ने कितना बड़ा स्वाभिमान दिया, तू स्वयं भगवान, कितना बड़ा बहुमान दिया कि अपने आप को परमात्मा नहीं बताया, तुझे परमात्मा बता के तुझे कितना बड़ा सम्मान दिया कि तू स्वयं परमात्मा है। तो बताओ, अपने को गुरुओं की वाणी में मिला हुआ ये सम्मान, जिनवाणी में मिला हुआ ये सम्मान, ये स्वीकार है कि अब तेरे पीछे लड़का आएगा, चला पापा 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 पापा, आत्मा गदगद हो जाती है। कोई बच्चे जब पीछे से बोले पापा मम्मी, वो जब अच्छे प्रेम से बोलते हैं तो यदि पाँव पड़ ले तो आत्मा गदगद हो जाती है, ऐसी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है जैसे बच्चों ने इसे अमृत पिला दिया। और यहाँ भगवान के आचार्यों की वाणी, वो जहर पिला रहा है, तुमने उन्हें जहर पिलाया, वो तुम्हें जहर पिला रहा है, मोह ममता और राग का, वो ममता का रस, वो राग का रस। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ साक्षात गुरुदेव तुम्हें, तू भगवान है, बताओ कितना गहरा उछाल आना चाहिए, आत्मा कितनी ऊपर उछलना चाहिए। अरे ये कैसे गुरु, अरे अन्य गुरु तो अपना शिष्य बनाते हैं, कहते हैं कि तू मेरा सेवक है, मैं तेरा भगवान हूं। लेकिन देखो तो वीतरागी गुरु क्या कह रहा है, अरे तू स्वयं भगवान है। कैसी अलग जगा रहा है, कैसी चेतन की क्रांति जगा रहा है, कैसा बोध जगा रहा है कि पराधीन नहीं बना रहा है, अपने नीचे नहीं रख रहा है। भैया क्या कह रहा है, समान, एक समान, जो तेरे में है वही मेरे में है, जो तू सो मैं और जो मैं सो तू, तेरी और मेरी सत्ता में कोई भेद नहीं है। ऐसे वीतरागी गुरु अपने को परमात्मा कहते बोला। आपने कौन सी किलकारी अच्छी लगती है? वो बच्चों की जनवाणी की लोरियां है, जनवाणी की किलकारी, जनवाणी बार बार चिल्ला रही है कि तू परमात्मा है, तू परमात्मा है, तू सुख स्वरूपी आत्मा है। ये स्वाभिमान नहीं उछल रहा। और बच्चे कह रहे पापा मम्मी, अपन कह रहे बेटा, वो देखो वो कितना अभिमान है, वो कितना पर्याय का कितना ठोस महत्व है, पर्याय की कितनी गहरी पकड़ है कि वो पर्याय की धारा में तत्काल अपनत हो जाता है। और अपना त्रिकाली परम परिणामिक जो इन अशुद्ध पर्याय से पार है, अपरिणामिक पर्याय की अपेक्षा से, अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से अपरिणामिक, अपना अपरिणामिक तत्व जिसमें शुद्धता के अलावा अशुद्धता उपलब्धि नहीं है, जो परपर्याय रूप परिणमित नहीं होता, भैया उस परमात्मा की भक्ति। अरे अब भी हम तुमसे कहा कल भक्ति का प्रोग्राम है, काय की भक्ति भैया, तो अर्यंत की भक्ति करेंगे, सिद्ध की भक्ति करेंगे, आचार्य भक्ति करेंगे, तो अपन कल सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भगवान जी भक्ति का आयोजन है, काय की? शुद्धात्म प्रभु की भक्ति, चैतन्य की भक्ति है क्या? नहीं उत्साह, ना ढोल चाहिए, ना मंजीरे चाहिए, ना बाजे चाहिए, ना भजन चाहिए, तो ये कैसे होगी भक्ति? ना ढोल, ना मंजीरे, ना बाजे, ना कोई साधन नहीं, बाहर की कोई एक वस्तु नहीं चाहिए। तो भैया जब बाहर के ढोल नहीं चाहिए, मंजीरे नहीं चाहिए, बाजे नहीं चाहिए, आपको भजन भी नहीं चाहिए, तो भक्ति कैसे होगी? अरे अपनी भावना से होगी, आपकी अंतर की उछलती हुई भावना। अरे क्या भावना कि वो परम सत्य, वो परमात्मा स्वभाव मेरा है। जब अंतर की भावना उछलेगी तो भक्ति अपने आप उछलेगी। तुम भावना तो छालो, अंतर की अपनी अंतरिक परिणति तो अपने लिए उछले, अपनी परिणति तो अपने स्वभाव के लिए एक जागृत हो। वही जब तक अपनी परिणति अपने स्वभाव के लिए जागृत नहीं होगी तब तक भगवान आत्मा वो आनंद उल्लास नहीं आएगा। और हमने कल ही कहा था भाई, जब तक आत्मा के लिए उत्साह नहीं आएगा तब तक सदुपभोग नहीं होगा। अरे अरे भगवान जी अमृत है, अमृत। बाहर में तो ठंडा पानी पिलाने के पैसे लगते, और जनवाणी तुम्हें साक्षात वीतराग का अमृत रस पान करा रही है, शाश्वत सुख दे रही है। इसके लिए तुम अपना समय नहीं लगा पा रहे,
24 घंटे पाप में, पुत्र में, परिवार में, व्यसनों में, यहाँ वहां की उलझन में 24 घंटे पर पदार्थ के लिए पूरा समय लगा रहा है और अपने परमात्म पद के स्तवन के लिए, अपने ज्ञान अमृत का रसपान करने के लिए समय नहीं लग पा रहा। अपनी समय शक्ति उपयोग अपने शाश्वत पद को प्राप्त करने के लिए नहीं लग पा रहा है। अच्छा, दुकान में 8 घंटे देना, अब 8 नहीं 10 दे देंगे भाई। घर पुत्र परिवार का कोई काम हो तो पूरी दिन और रात जग जाएंगे। शादी ब्याह या कुछ भी प्रोग्राम हो, यदि कोई रोक शोक आ जाए तो क्या दिन और क्या रात, पूरा समय शक्ति उपयोग पूरी निष्ठा और समर्पणता के साथ। घर में कोई रोक शोक आए, किसी को अपन चाहते हो, यदि उसके प्रति कोई तकलीफ आ जाए तो पूरा समय शक्ति उपयोग, धन दौलत और सब कुछ लौटा दोगे भैया, और बिना कुछ परवाह किए एक पेड़ पे खड़े होके सब कुछ। किसके लिए? किसके लिए? संसार के लिए, मोह के लिए, विषयों के लिए, वासनाओं के लिए। यदि कोई व्यसनी हो तो वो, यदि किसी को शराब पीने की आदत हो तो शराब में वो पूरा घर भर दाव नाश कर देगा। किसी को जुआ खेलने की आदत हो तो वो जुए में घर परिवार बेच देगा। देखो तो एक एक व्यसन के लिए, एक एक पाप के लिए, कोई व्यसनी हो, कोई शराबी हो, कोई जुआड़ी हो भैया, जिसको कोई वेश्या रमण करता हो, कोई चोरी करता हो, तो वो एक एक व्यसन के लिए, एक एक व्यसन के लिए अपना पूरा परिवार, पूरी धन, पूरी संपत्ति सब नष्ट कर देगा। सब कुछ सब दाव में लगा देगा एक एक भोग के लिए। संसार के लिए इतना समर्पण, माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए इतना समर्पण, ना धन, ना संपदा, ना शक्ति, ना समय, ना उपयोग, किसी की परवाह नहीं। ठीक है ना? किसके लिए? संसार के लिए और अपने कल्याण के लिए, इस आत्मा के लिए, तत्व चिंतन करने के लिए, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए, अपने सुख की, अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, इसके लिए कोई समय नहीं। भगवान जी, जो समय सार परमात्मा है उस समय सार के लिए कोई समय नहीं, और जो असमय है पर समय, उसके लिए पूरा समर्पण। तो चेतन आत्मा समय सार के लिए समय नहीं दोगे तो असमय हो जाओगे। असमय का मतलब समझते हो? अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे, अचेतन भाव में ही जन्म मरण करते रहोगे। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करोगे, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण करोगे। 100 समय को महत्व नहीं दोगे, असमय हो जाओगे भाई। पर समय में रख रहोगे, पर्याय भाव में जन्म मरण करते रहोगे। देखो तो जानने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, इसके बाद भी जीव को अपने स्वभाव का बोध नहीं है। सब जान रहा है, सब सुन रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन फिर भी स्मरण नहीं आ रहा। क्या स्मरण नहीं आ रहा भैया? कल्याण कहाँ है? काय में कल्याण है? अच्छा बताओ, स्वरूप की साधना कैसे होगी? आज सुबह यही प्रश्न चला था, कैसे होगी स्वरूप की साधना? आज सुबह कोई विषय चला था अपना, क्या चला था? हाँ, जवाब सही है। आज सुबह का विषय चला था? जय दर्शनम जस हृदयम साधम। अपने हृदय में, अपने हृदयस्थ परमात्मा के दर्शन की साधना से, अपने हृदय में जो अपना परमात्मा है उस हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन जब अपने हृदय में करेंगे कि भैया वो गायब परमात्मा और कहीं नहीं, निज मेरी चेतन गुफा में ही विराजमान है। जब अपनी चेतन गुफा में, जब अपने चित्त के चैत्यालय में अपने परमात्मा का दर्शन करोगे तो आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी। और जब अपने चित्त के चैत्यालय में, या ऐसा कहे अपने चिंतन के चैत्यालय में यदि अपनी चेतन मूर्ति को निहारोगे तो वो चेतन तत्व का अनुभव होगा। और यदि अपने चेतन का चैत्यालय अर्थात अपने आत्मिक चिंतन का चैत्यालय नहीं, चिंताओं की चिता पे, यदि चिंताओं की चिता पे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लिप्त रहोगे तो अर्थी तो जलेगी ही जलेगी, मातम तो मरेगा ही।
इंद्रिय विषयों की आग तो लगेगी लगेगी, और इंद्रिय विषयों की आग लगेगी तो ये आत्मा तो धू धू करके जलेगा तो जलेगा। चिंताओं की चिता में लिपटे रहोगे तो भैया आग तो लगनी। भैया भगवान जी चिंतन के चैत्यालय में परमात्मा दर्शन करना है या वही चिंता की चिता में अपने आप को जलाना, इंद्रिय विषयों की अग्नि में अपने आप को नष्ट करना, क्या करना है? जल्दी बताओ। चिंतन के चैत्यालय में चेतन परमात्मा दर्शन करना। इसके अलावा कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है भगवान जी। बाहर का चैत्यालय कृत्रिम है, बनाया हुआ है, उसको कोई नहीं है 2 साल 200 साल रहेगा, 500 साल रहेगा, कब जर्जर होकर गिर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो संसाधन है वर्तमान में एक साथ साधना करने के लिए, बैठने के लिए। लेकिन आत्मा का चैतन्य चैत्यालय, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, ये आत्मा की अविनाशी शक्ति है। यदि इसमें एक बार परमात्मा स्थापित हो गया, एक बार परमात्मा का दर्शन हो गया, तो फिर ये चैत्यालय कभी मिटने वाला नहीं। एक बार एक बार एक बार इतना अति से है चैतन्य चैत्यालय। अपन कौन से में जाना पसंद करते हैं? इटारसी के चैत्यालय। इटारसी के चैत्यालय में आने की रुचि तो है, लेकिन चैतन्य चैत्यालय में आने की रुचि नहीं। बस यही तो दिक्कत। यहाँ के चैत्यालय में आना व्यवहार रह जाएगा, क्रिया रह जाएगी, सब परिणाम रह जाएगा, और इस भूमिका में होता ही है। और चैतन्य चैत्यालय में जाने का परिणाम प्रबल रुचिकर हो जाएगा। उस दिन भैया सम्यक दर्शन तो घर बैठे बैठे हो जाए, उस दिन कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान आत्मा जब तक इस चैतन्य चैत्यालय की भावना प्रबल नहीं है, तब तक मुक्ति नहीं है। जल्दी बताओ क्या करना है? क्या मजबूरी में नहीं, रुचि से जाना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई ढो रहा है जबरदस्ती। आप बिल्कुल सही करो, मार्ग तो यथार्थ है, सच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा उमंग, उत्साह, थोड़ी सी रुचि, थोड़ा सा अपने लिए कह रहे हैं अपन, अपने लिए। अब देखो, अपने लिए अपने हित की बात, दुनिया के हित की अपन रोज चिंता कर रहे हैं भगवान की। और मेरा बहुत अच्छी दर्शन विशुद्धि की भावना चल रही है। दर्शन विशुद्धि में सबसे अच्छा अतिशय है, क्या अतिशय है? अरे स्वयं के परमात्मा के दर्शन सहित फिर लोक कल्याण की भावना उत्पन्न हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन वीतराग है, उस वीतराग सम्यक दर्शन से चैतन्य के दर्शन होंगे। लेकिन आवृत्ति की भूमिका में, सहयोगी भूमिका में जो राग है वो जबकि जीवों के कल्याण में लग जाए कि जैसा परम अतीन्द्रिय सुख मुझे मिला है वैसा ही सुख प्राणी मात्र भोग ले, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने हित के साथ लोक का हित हो जाए तो मुक्ति निश्चित है भैया। लेकिन अपना हित ना हो पाए और दुनिया के हित की चिंता बनी रहे तो उसकी चिंता सच्ची नहीं कहलाती, वो तो झूठ है। क्योंकि अपने को जाने बिना दूसरों को कैसे जान सकते? खुद सुखी हुए बिना दूसरे को सुख का मार्ग कैसे बता सकता है? जिसने खुद सुख को चखा हो वो किसी से कहे कि तू सुखी हो जा, और जिसने स्वयं सुख ना चखा हो वो तो भैया क्या बता रहे, खुद विश्वास से नहीं कह पाएगा कि यही सुख है। और जब तक आप विश्वास से नहीं कहोगे तो कोई विश्वास करने वाला, आपको विश्वास से कहना पड़ेगा, पूरे विश्वास से कहना पड़ेगा। और आप विश्वास से जब कह पाओगे जब आपको वहां का सुख मिल गया, जब आपने उसे स्वीकार कर लिया, जब आपके हृदय में वो निवास करता हो। अरे भगवान अच्छा था, जीवन भर का अनुभव क्या कहता, खा के देखा कि नहीं देखा, शादी करके देख लिया, बच्चे पैदा करके देख लिए, दुकान चला के देख ली, वो तिजोरी में नोट भर के ताला लगा कर देख लिया, सिर्फ याद कर करके स्मरण में कि भैया इतने रखे हैं, बैंक में इतने करोड़ रखे हैं, वो क्या बोलते हैं तिजोरी में इतने लाख रखे हैं, इतनी सोने की चेन है, इतनी अंगूठी है, इतनी साड़ी है और इतनी प्रॉपर्टी अपने नाम है। बस
मान मान के सब ले रहा भगवान जी, एक कण ले आके बता ना अपने साथ तो मान जाएंगे। सिर्फ साइकोलॉजी का सोच के तो सब ले रहा हो, इतना मेरा इतना मेरा इतना मेरा, सिर्फ सोच सोच के अपने मन ही मन मयूर बने जा रहा है और ले जाना एक ढेला नहीं। इतने करोड़ जमा हो गए, इतने लाख जमा हो गए, इतनी संपत्ति मन में सोच सोच के गुब्बारा होते जा रहा है। एक तिनका ले आके बताओ जरा, फिर बताए हम तुम्हें एक तिनका, इतना सा तिनका ले आओ, ले सकते क्या? तो इसलिए तो कह रहा है भगवान आत्मा, देखो तो मन की मान्यता और कल्पना में पागल हो जा रहा है। अरे जीवात्मा यदि कल्पना तोड़ दो और तुम्हें बोध हो जाए ये अचेतन जड़ संपदा साफ जाने नहीं है और चेतन संपदा मुझसे कभी अलग होने नहीं है। वो शाश्वत अपनी जो त्रिकाल चेतन संपदा है, अनंत चतुष्टय का जो सुख है, वो मुझसे एक क्षण के अलग होना नहीं है। एक बार यदि अपनी चेतन संपदा का बोध आ जाए तो भगवान तीनों लोगों के नाथ बन जाओगे, समोसरण लगेंगे, रत्न मत्र तो तुम्हारे चरणों में पड़े भी नहीं रहेंगे। यदि स्वर्ण कमल स्फटिक मणि के ऊपर स्वर्ण कमल लगा रहेगा लेकिन तुम उससे 4 उंगल ऊपर बैठोगे। अति से तो देखो महा स्वर्ण कमल लगा होगा नीचे, तुम जहां चलोगे वहां स्वर्ण कमल की रचना इंद्र करेंगे। इंद्र तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर पड़ा रहेगा लेकिन तुम उसकी ओर देखोगे भी नहीं, तुम्हें वो अभिमान ही नहीं आएगा, तुम उस स्वर्ण कमल को छुओगे भी नहीं, तुम उसे उन संसार की विभूतियों को जो तुम्हारे चरणों के नीचे पड़ी होंगी तुम्हें उनको देखने का भाव नहीं आएगा। ऐसी आत्म सुख की दृष्टि तुम्हारे अंतर घटाघट अमृत का रसपान कर रहे होगे, गायक का रसपान कर रहे होगे। तुम ऐसे सुख की अभिलाषा क्यों नहीं करते जिसका कभी अंत नहीं होता? देखो तो उन अरिहंतों को स्वर्ण कमल देख के लालच नहीं आता, अशोक वृक्ष पीछे खड़ा हुआ है, कोई लोभ नहीं। अरे वो क्या बोलते हैं, सोधर मिंद्र सामने पड़ा हुआ है, उसका एरावत हाथी खड़ा हुआ है, हजारों नर्तकियां हजारों अप्सराएं नृत्य कर रही है, लेकिन ग्रहण करने का भाव नहीं भगवान जी, रंच मात्र परमाणु मात्र छूने का भाव नहीं। कह रहा है अष्टपतिहार हो रहा है, अरे चमर लड़ रहा है, छत्र चढ़े हुए हैं, स्वर्ण छत्र चमर लड़ रहे हैं। देखो तो सिंहासन चारों तरफ अति से अति से, लेकिन देखो तो इतना सा भाव नहीं है, इतना सा राग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा कि इनमें से एक वस्तु भी मैं ग्रहण कर लूं। इसे कहते बीत रहा। 3 लोग की संपदा सामने पड़ी हो तो किंचित ग्रहण करने का भाव ना है। चक्रवर्ती चरणों में पड़े हुए हैं, कह रहा है प्रभु 6 खंड का वैभव आपका, वो कह रहा है इससे मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं, मैं तो चक्रवर्ती पद को छोड़ के आया हूँ, इंद्र पद को छोड़ के आया हूँ। इस संसार में सारे पद अनंत बार ग्रहण किए, लेकिन अब तो वो पद ग्रहण कर लिया है जिसके सामने चक्रवर्ती भी नतमस्तक है। ये सब भीतरा पद, ये सुख देने वाला, इसकी कभी इसकी सूरत आती जो शाश्वत सुख देने वाला। इंद्रों के वैभव को देख के लालसा आ जाती है। अरे भगवान जी चैतन्य के चमत्कार को देख के कभी अनुभव आया? देखो सच्चा सुख तो यही है, चाहे कितने ही रख लो लेकिन कुछ सुख नहीं देगा। पाप का उदय आएगा, एक झटका लगता है। बताओ तिजोरियां करोड़ों रुपए से भरी हुई थी लेकिन कोरोना आया, क्या हुआ? क्या हुआ? किस काम में आई हूं? कोई काम में नहीं है। इंदौर की सेठी घटना सुनी कि नहीं? 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ ले लो, 20 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, पूरी संपदा ले लो, बचा लो। वराई परिवार का परिवार खत्म हो गया। अरबों की प्रॉपर्टी किसके काम की? मतलब एक समय की आयु कर नहीं बढ़ा सकते, एक समय का आयु कर नहीं बढ़ा सकते, एक समय का नहीं बढ़ा सकते पूरी धन संपदा देके, एक समय का। भगवान जी जब एक समय का आयु कर्म पूरी संपदा देके नहीं बढ़ा सकते तो फिर किसके लिए पागल हो रहा हो? ये तो सोच लो एक बार कि यदि ये सांस अभी बंद हो गई तो अगली गति कौन सी? अच्छा विचार कर लो, अरे यहीं बैठे बैठे अभी सांस बंद हो गई, प्रवचन सुन रहा है, इस बेटर को छोड़ देना, प्रवचन सुन रहा है, भाव अच्छे सड़क चले जाएंगे, छोड़ दो, गति बंद जो होगा वहीं जाओगे। तो जो यदि अभी इस समय आपकी सांस बंद हो जाए तो बताओ कौन सी गति जाओ?
जो नर्क बांधा नर्क ही जाओगे भगवान जी, स्वर्ग नहीं मिल रहा। जो बंद करा है जाना वहीं पर है। तो क्या चाह रहा है भैया जी? अभी तक बंद नहीं हुआ आयु का, अच्छे परिणाम चल रहे हैं, इसलिए इसका लक्षण यह है कि बंद नहीं हुआ आयु का। यदि आयु बंद नहीं हुआ या फिर देवादि गतियों का हुआ, अच्छे भाव चल रहा है, उत्कृष्ट भावना बन रही है, यदि अभी बंद नहीं हुआ है तो अब ऐसी उत्कृष्ट भावना बना कर रखो कि बंद हो तो सदगतियों का हो, अब दुर्गतियों में ना जाए। यदि आयु बंद हो गया होता तो अच्छे भाव नहीं हो रहे होते, जनवाणी सुनने की लालसा नहीं होती, तत्व की रुचि नहीं आती, दुर्गति बन गई होती। ऐसा नियम भी नहीं है, ऐसा कहते हैं, ऐसा नियम भी नहीं। राजेश्वरी को नरगति बनने के बाद भी सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा सिद्धांत भी नहीं है। कोई पुरुषार्थी जीव हो तो कुछ भी कर सकता, लेकिन अपन क्या कह रहा है, फिर भी लक्षण देख के लग रहा है कि अभी आपकी रुचि लग रही है, अभी अच्छी गति बनी, या फिर भैया क्या बोलते हैं लक्षण अच्छे दिख रहे हैं, क्या कर ले? हमसे पूछ रहे तो हम तो एक बात में खत्म कर दे रहे भैया, इस समय इसी क्षण अपने शुद्ध स्वभाव की स्वीकारता कर लो कि वो चैतन्य संपदा से ज्यादा कीमती और कोई नहीं है। हमारा समय, हमारी शक्ति और हमारा उपयोग दुकान के लिए नहीं, पति बच्चों के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इसके लिए है। अब इसके लिए हमारा उपयोग शक्ति है, अब बाकी संयोग में जो चल रहा है वो कर्म का हो जाएगा। अंतर में तो तत्व है, अंतर में स्वीकारता में तो तत्व, प्रतीति में तो तत्व, अंतर भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का काम तो निरंतर भैया। अब ये बाहर से जो संयोग है ये वो कर्म होते जाने, उनको छोड़ने की बात ही नहीं चलती। ना उनके प्रति तीव्र अनुराग रखो, उनके साथ तीव्र अनुराग रख के ना अपने आप को बाधित करो भैया। तुम तो अपनी दृढ़ता में एकदम खड़े रहो कि अपने लिए तो एक ही कार्य अनंत हित का है, और वो है अपने आत्म तत्व का बोध। सिर्फ मैं परमात्मा हूं, इस शक्ति का जागरण कर पाओगे कि नहीं? तो हमने आज विषय नहीं लिया, तो संख्या कम, आनंद की चर्चा कर लो, थोड़ा सा आनंद ले लो अपनी आत्मा का, तब तक बुद्धि बुद्धि बखेरोगे। थोड़ा सुख ले लो अपनी आत्मा का, थोड़ा बहुमान जगा लो अपनी आत्मा का, थोड़ा रसपान कर लो कि हाँ मैं त्रिकाली हूं। कभी भगवान की वाणी को पी के देखो, आनंद आता है, आनंद सुख मिलता है। वो ज्ञायक स्वभाव अपना है, अपने में अपनापन करने में आंतरिक शांति मिलती है, आंतरिक आत्मिक शांति मिलेगी। पर में अपनापन करने में कलह बढ़ती है, और आत्मा में अंतर अपनापन करने में आत्म शांति बढ़ती है, शीतलता आती है अंतर में। सम्यक से ज्यादा शीतल इस दुनिया में और कोई कसाई की आंख शांत कर देता है, मिथ्यात्व का मत शांत कर देता है। सम्यक से ज्यादा शीतल चंदन भी नहीं है, बर्फ भी नहीं है। सम्यक जैसी शीतलता और इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं। चंद्रमा की चांदनी फीकी है, चंद्रमा की शीतलता फीकी है, लेकिन भैया सम्यक की शीतलता अनंत अनंत। अपन पढ़ते नहीं पढ़ते मंदिर में, ये सम्यक रूपी जल शांत है, शांति दायक है, कर्म आताप से व्याकुल हुए प्राणी मात्र के दुख का हरण हारा है, यह जगदेव बंधु है। ये इसी को प्राप्त कर अनंत अनंत भक्त जीव सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं और होवेंगे। ऐसे मुनीश्वरों का वचन शांत है, शांतिदायक है। कर्म आताप, ये कर्म से जो आकुलता व्याकुलता हो रहे हैं, जन्म मरण रोग शोक अच्छा बुरा, ये जितना आताप है, ये जितना क्रंदन है, इसके दुख को हरने वाला है ये सम्यक रूपी जल। इस वेदना को हर लेगा, इस अज्ञानता को हर लेगा और अंतर आत्म शांति शीतलता प्रदान करेगा। इसके बाद भी तो देखो, इस शीतल चंदन सी शीतलता अपने हृदय में बस रही है, अपना स्वभाव, फिर भी अपन इस स्वभाव को स्वीकार करने में प्रमाद कर रहे हैं। अब ये बाहर में शीतलता ढूंढ रहा है, एसी लगवा रहा है, उन्होंने क्या करना?
चंदन सी शीतलता इसको प्राप्त नहीं कर रहा है, और शीतल जल पी रहा है, लस्सी पी रहा है, ठंडाई पी रहा है, और वो थोड़ी देर के लिए शरीर की में ठंडक हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो कोई बात ही नहीं। इस शीतलता को कहां से लाओगे? हाँ, कहां से आएगी शीतलता? थोड़ा सा प्रसाद होगा, आज हम बस 50 मिनट ही बोलना है, 10 मिनट लेट चालू करी तो 10 बजने वाले, चल थोड़े से में पूरा करना है, 10 मिनट ही कम ले रहा, ज्यादा नहीं। आत्मा थोड़ी सी तो बात है, और कितनी सी बात है, आपको क्या करना है? बस मैं वो परिपूर्ण शुद्ध परम सत्ता, बस इतनी सी। तो देखो तो एक छोटी सी स्वीकारता, देखो महत्व, एक छोटी सी स्वीकारता मतलब एक श्रद्धा गुण का अंकुरण। यदि आत्मा के एक गुण का भी अंकुरण हो जाए तो फिर प्रमाण है अनंत गुण फलीभूत होंगे होंगे। आपके सिर्फ एक गुण का अंकुरण होना, एक गुण का। यदि आपके अंतर हृदय में यदि आपके श्रद्धान रूपी गुण का अंकुरण हो जाए, या आत्मज्ञान का अंकुरण हो जाए, ज्ञान गुण का अंकुरण हो जाए, यदि एक गुण का अंकुरण हो गया तो फिर अनंत गुण अपने आप प्रकट हुए बिना रहेंगे नहीं। एक गुण का अंकुरण हो जाए, श्रद्धान गुण का या ज्ञान, आत्मज्ञान ज्ञान गुण का, बिना श्रद्धा के ज्ञान होता ही नहीं है, एक ही बात है। यदि श्रद्धान या ज्ञान गुण का अंकुरण हो जाए, श्रद्धान का अंकुरण हो जाए, सच्ची स्वीकारता का अंकुरण हो जाए, तो फिर परमात्मा सत्ता प्रकट हुए बिना रहने वाली नहीं। ये आचार्य कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, एक गुण का अंकुरण करना, एक गुण का अंकुरण हो जाए, एक, बाकी सबकी गारंटी है। एक जगह प्रसाद लगना है आपका बस, और वो आत्मा का सच्चा प्रसाद है। एक बार स्वभाव को स्वीकार करना, और फिर उस प्रसाद, एक बार प्रसाद उत्पन्न हो गया और श्रद्धान गुण परिणमित हो गया अपने स्वभाव की ओर, तो फिर उस श्रद्धान गुण की गारंटी है कि वो अनंत गुणों का उपलब्ध, और वो छोटा सा प्रसाद वो अनंत प्रसाद को प्रकट कर लेगा, केवल ज्ञान के वीर को जागृत कर लेगा। एक अंकुरण या स्वयं बड़ वृक्ष के रूप में फलीभूत हो जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करो भगवान आत्मा, एक काम बस, तत्व की गाढ़ श्रद्धा और कुछ नहीं, एक काम तो कर लो बस, बाकी कोई चिंता नहीं। भैया सुन तो रहा था, अरे भगवान जी सुनते सुनते ये परिणति पिघलेगी, लेकिन जीव बन के सुनो, सम्यक्त को ग्रहण करने की गाढ़ रुचि से सुनो, शरीर से एकत्र तोड़ के सुनो, अपने उपयोग को ज्ञान उपयोग से, ज्ञान धारा से, चेतन से जोड़ के सुनो। शरीर से जोड़ के मत सुनो, घर से जोड़ के मत सुनो, मन से जोड़ के मत सुनो, परमात्मा सत्ता से जोड़ के सुनो कि वो परमात्मा सत्ता ही मैं हूं, उस सत्ता से जोड़ के सुनो। जब उस सत्ता से जोड़ के सुनोगे तो अंतर में अद्भुत अतिशय होगा, वो अनुभूति का विषय बनेगा। और उस परमात्मा सत्ता से जुड़ के नहीं सुनोगे तो फिर भैया सुन रहे हैं और सुनने की तलाश में, सुन रहे हैं और सुनने की तलाश में, और जब तक सुन रहे हो और सुनने की तलाश में है तब तक आत्मानुभव होने वाला। जिसको सम्यक का बीजारोपण हो गया उसकी तो गारंटी, अरे सिद्ध बनने की गारंटी है, कोई बात ही नहीं, वो तो है ही। जिसने एक बार भी अपने स्वभाव को प्रतीति में देख लिया वो तो अपनी गारंटी स्वयं ले ही सकता, कोई दिक्कत नहीं। जिसने एक बार ये दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि मैं नहीं हूं, उसको भय होता ही नहीं। किस बात में भय नहीं होता? कि मैं मोक्ष जाऊंगा, इस बात में भय नहीं होता। अब ये मत कह कि छत पे खड़ा होता है डर नहीं लगता, अरे छत पे खड़ा होता है डर लगता है, वो पर्याय योग्यता का भय है। ऐसा नहीं कि वो छत पे खड़ा होगा या वो तार पे चलने लगेगा, उसे करंट में हाथ डाल देगा, आग में हाथ डालेगा, डरने लगेगा, ऐसा नहीं। अभी वो आवृत्ति है, साधु हो जाएगा ना तो फिर तुम सिगड़ी भी जला दोगे तो डर नहीं लगेगा, साधु हो जाएगा तो लोहे का आभूषण पहना दोगे तो भी डर नहीं लगेगा।
साधु हो जाएगा तो तुम काट के 2 टुकड़े कर दोगे तो भी डर नहीं लगेगा। लेकिन अभी आवृत्ति की भूमिका में है, अभी गृहस्थी में रह रहा है, अभी यदि कोई संयोग बनेगा तो भय संज्ञा नहीं गई। और जब तक भय संज्ञा है, जब तक उसे भय लग सकता है, ऐसा नहीं लगेगा ही, लग सकता है। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन उसे काय का भय लगेगा, मरण का भय नहीं लगेगा। वो कोई सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन की रक्षा करता है, लेकिन वो मरने से भयभीत होकर नहीं करता। किस लिए करता है? वो व्यवहार से कहे तो तत्व की साधना के लिए मनुष्य भाव उत्कृष्ट मिला है, और उसे भैया सही बात कहे तो क्या उसे तो ये बोध हो गया है कि मेरा चेतना तो कोई मरता है ही नहीं, इसलिए मरण जैसी कोई पीड़ा उसको है ही नहीं। मरण जैसी कोई पीड़ा नहीं उसे, मरने जैसा कोई भय उसे नहीं है, मरण संबंधी कोई डर नहीं है, इसलिए वो अभय है। अभय अपने स्वभाव को लेके अभय, अपने तत्व को लेके अभय है, और जो अपने को लेके अभय है उसको कोई भय नहीं। जो संयोगी छोटे मोटे भय दिख रहा है, कोई पर्यायगत है, पर्याय जाएंगी और भय चले जाएंगे, कर्म उदय जन्य। इसलिए उदय आधीन मत देखो। हम बार बार आपसे कहते हैं किसी भी जीव को उदय आधीन मत देखो, किसी भी जीव को देखो सावधान, किसी भी जीव को उदय आधीन मत देखो, किसी भी जीव को उसके स्वभाव से देखो तो आपको सब सिद्ध नजर आएंगे। और भैया अपने आप को तो अभी आवृत्ति की भूमिका में अपने आप को परिणाम से भी मत देखो और परिणमन से भी मत देखो। अपने आप को सिर्फ अपने अभिप्राय से देखो कि हमारे जीवन का अभिप्राय, हमारा उद्देश्य क्या है इस भूमिका में। अपने आप को अपने अभिप्राय से देखो, परिणाम से मत देखो, परिणाम कर्माधीन आएंगे। परिणमन मत देखो, परिणमन कर्माधीन होगा। अपने आप को देखो इस भूमिका में तो अपने अभिप्राय से देखो, अपने श्रद्धा से देखो कि मुझे त्रिकाल में त्रिकाल गायक तत्व हूँ, मेरा उद्देश्य मुक्ति का मार्ग है, मेरे लक्ष्य में मेरा ध्रुव स्वभाव है। अपने को देखो तो अभिप्राय से, परिणाम से नहीं, पर्याय से नहीं। और पर्याय परिणाम से देखोगे तो फिर उलझ जाओगे, फिर ऊंचा नीचे अवस्था दिखाई देगी, फिर कम ज्यादा दिखाई देगा कि वो पूरे और हम अधूरे। अभिप्राय से देखो, अपने को अभिप्राय से देखो, दूसरों को देखो तो स्वभाव से देखो। अभिप्राय में वही दिखाई देगा। यदि आपको तत्व स्वीकार है तो आप अपने आप को परमात्मा ही देखोगे, और यदि आपको तत्व स्वीकार नहीं है तो आपको खुद समझ में आएगा भैया पुत्र की ये काम है, वो काम, दुनिया दर्द दिखाई देगी। अभिप्राय, अभिप्राय से मतलब सम्यक से देखो तो आपको भैया सुख, वो आपको वीतरागता बढ़ेगी, वीतरागता बढ़ेगी। यदि अपने आप को सत्य से नहीं देखोगे फिर राग देश कले कलेश अशांत अवस्था में यह संसार के अलावा और कुछ दिखने वाला। शांत है आत्मा का ज्ञान सरोवर, परम शांत है आत्मा का आत्म सरोवर, ज्ञान सरोवर परम शांत है। उस शांत सरोवर में डूबोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी, और शांत सरोवर को भैया निहारोगे तो शांति मिलेगी, और नहीं तो भैया अशांति में सारा विश्व, कहते ना हिंसा में सारा विश्व पागल हुआ बेचारा। आप अच्छा, आप एक जीवन की कल्पना करो, इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो बिना हिंसा के जी रहा हो, एक भावलिंगी संत छोड़ दो बस, अभी है नहीं फिलहाल। एक व्यक्ति बता दो, एक व्यक्ति जो बिना हिंसा के जी रहा है कि नहीं? अरे द्रव हिंसा चल रही 24 घंटे। भाव हिंसा तो प्रति समय प्रत्येक प्राणी की है, लेकिन इस धरती पे एक भी प्राणी, एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पूर्ण अहिंसा में जी रहा हो, क्योंकि अहिंसा महाव्रत के बिना कोई अहिंसा में जी नहीं सकता। एक भी प्राणी ऐसा नहीं। काय की हिंसा कर रहा? अरे भोजन तो कर रहा होगा, वनस्पति की हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? चल तो रहा होगा, स्थावर गाय जीवों की हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? त्रस्तीयों की हिंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? कुछ भी कर रहा है जीव तो हिंसा कर रहा है, हिंसा के अलावा और कुछ नहीं कर रहा। तो ये पूरा विश्व हिंसा में हो रहा है, पूरा विश्व। और प्रकृति हिंसा का विरोध करती है,
प्रकृति मतलब ये प्रकृति, ये जो बाहर है, मतलब जो वास्तव में पदार्थों का, वस्तु का स्वभाव है वो हिंसा के विरोध में है। 6 द्रव्यों का जो स्वभाव है वो अहिंसा में है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं, 6 द्रव्य अहिंसा में है और ये संसारी जीव अज्ञानवश हिंसा में जी रहा है। तो बताओ, अब अहिंसा का विरोध करोगे, हिंसा करोगे तो कौन सी गति में जाओगे? कहां जाओगे? जब आप प्रकृति का विरोध करोगे, द्रव्य स्वभाव का विरोध कर दोगे, वस्तु का ही विरोध करोगे, बनी बनाई व्यवस्था का ही विरोध करोगे तो कहां जाओगे? हिंसा करोगे, हिंसा में परिणमन, हिंसा में जीवन जियोगे भाई। इसलिए अहिंसा में वीतराग धर्म है। अहिंसा में और अहिंसा में वीतराग धर्म। उत्तम क्षमा से कहो, उत्तम मतलब सम्यक और क्षमा मतलब राग देश का परिहार। प्राणी मात्र में एक सी दृष्टि। उत्तम से सम्यक की सिद्धि होती है कि श्रेष्ठ स्वभाव मेरा है, सम्यक सिद्ध होता है। और क्षमा से राग देश कसाय का परिहार होता है। मिथ्यात् कसाय ये दो चले गए तो फिर इस संसार में कोई रह सकता? उत्तम मिथ्यात् का परिहार करता है और क्षमा कसाय का। आई कि नहीं बेटी की नहीं अंदर में कि जो उत्तम बराबर आपके सम्यक की शक्ति को सिद्ध करता है, आपकी वीतरागता को सिद्ध करता है, आपके शुद्ध वीतराग पद को सिद्ध करता है, अर्थात मिथ्यात् का अभाव करता उत्तम। और क्षमा कसाय का नाश करती, राग देश को, क्रोध मान माया लोग को परिहार कर देती है। इसका नाम है अहिंसा में सिद्धर। जिस दिन उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी उस दिन निर्वाण हो जाएगा, उस दिन जय जयकार मच जाएगी। जीव अपने आत्मिक सुख का भोग कर लेगा। और जब तक इस उत्तम क्षमा का जन्म नहीं हुआ तब तक जीवात्मा अहिंसा में विश्व है, वो हिंसा में विश्व है। हाँ, जिन्हें भगवान की वाणी में एक उपदेश आया, जिसके हृदय में, जैसे भीतरागी भावलिंगी मुनिराज के हृदय में यदि अहिंसा पल रही है, भाव अहिंसा है और यदि देख के चल रहा है, अपनी ईर्ष्या समिति का पालन कर रहा है, उसके उपरांत भी फिर जितने जीवों की हिंसा होगी उसका दोष उन्हें लगने वाला। जब भाव हिंसा होती है तभी द्रव्य हिंसा होना संभव है। यदि मिथ्यात् और कसाय ना हो तो फिर पुद्गल का परिणमन रह जाता है, वहां आत्मा नहीं होता। अपने आप को वहां से अलग करना, परिणमन नहीं बदलना। जब कसाय और मिथ्यात् का नाश हो जाता है तो वहां आत्मा नहीं होता, वहां शरीर का परिणमन होता। और शरीर का परिणमन पुद्गल में परिणमन करे तो फिर कोई आश्चर्य नहीं। पुद्गल से पुद्गल का परिणमन हो, पुद्गल में पुद्गल का व्यवहार हो, पुद्गल से जो पुद्गल है, पुद्गल से पुद्गल का व्यवहार हो रहा है, ना वो जीव मरता है ना वो जीव मारने वाला है, ऐसा आकर्तव्य जहां सिद्ध हो गया हो वहां कोई दोष नहीं। दोष तो तब है जब आपके अंदर उत्तम क्षमा नहीं। याद रखो भगवान जी, इसलिए जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया की बात को प्रधानता नहीं दी जाती, जड़त्व को प्रधानता नहीं दी जाती, प्रधानता दी जाती है चैतन्य को, भाव को। यदि भाव अहिंसा है तो द्रव्य हिंसा क्षम्य है, मतलब होती नहीं, और यदि होती भी है तो वो गिनती में नहीं आती। थोड़े समय में वो जीव मोक्ष को चला जाता है, हिंसाओं से पूर्णतः विरक्त हो जाता है। इसलिए सावधान, क्या सावधान? उत्तम से मिथ्यात् का नाश करना और क्षमा से कषाय, है कि नहीं? छूटेंगे कि नहीं संसार में? पक्का पक्का हो गया। पर्यूषण आ रहा है 2 महीने बाद। शुरुआत उत्तम क्षमा से और अंत भी उत्तम क्षमा। पक्का ना? तो टाइम भी हो गया, कर दे ऐसे क्या? चलो चलिए।
ये देखो भैया, अब एक अलग तरीके से 5 मिनट बढ़ा दिया अलग तरीके, जिस प्रकार से अभी यानी हमने कहा कि ये सारा विश्व हिंसा में है, अब हम इस परिभाषा को बदल दे रहे हैं, ये सारा विश्व अहिंसा में है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब आप इस विश्व से, जिसे आप देश मानते हो, इस विश्व से दृष्टि हटा लो, 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, और 6 के 6 द्रव्य अपने स्वस्वरूप में अपने अनादि से अहिंसा परिणाम में परिणमित हो रहे हैं। एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया, तो ये पूरा विश्व अहिंसा में है। वो जीवात्मा, यदि तू अब इस विश्व का विरोध करके, इस विश्व का विरोध करके यदि तू हिंसा करता है, तो फिर तू दुर्गतियों में निवास करेगा। इसलिए हे जीवात्मा, इस विश्व के अनुसार परिणमन कर। सुन लो, परिभाषा बदल दी हमने अब भी क्या अपनी। अब तू इस विश्व के अनुसार परिणमन कर, मतलब तू अपने द्रव्य स्वभाव के अनुसार परिणमन कर। तू आकर्ता आभोक्ता किसी को कुछ करता नहीं है। यदि ऐसे उत्तम को स्वीकार करेगा तो वो तेरा त्रकालिक स्वभाव सम्यक है, वो मिथ्या का नाश कर देगा। और यदि तू क्षमा को स्वीकार करेगा तो तेरे मन में चलने वाले राग देश विकार क्रोध मान माया लोभ स्वार्थ नष्ट हो जाएंगे। और यदि इस उत्तम क्षमा को अंगीकार करेगा तो तू स्वयं इस विश्व में एक स्वतंत्र जीव द्रव्य सत्ता अपने आप में सिद्ध ही है। आचार्य ने कहा भैया 6 द्रव्य अनादि से, बचपन से ही, जब से तब से ही बाल ब्रह्मचारी है। कोई दुराचारी बलात्कारी हमने आज तक देखे नहीं। क्यों? कोई द्रव्य पर रूप परिणमित होते ही नहीं। क्या करना है? उत्तम क्षमा। और इसके 2 अर्थ निकाल सकते हो आप। भैया पीछा छोड़ो, उत्तम क्षमा, बहुत सुन लिया। और एक उत्तम क्षमा, एक सम्यक के आनंद के साथ कसाय का परिहार करने वाली उत्तम क्षमा। अब आपको जो अच्छी लगे वो आप ले लो। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। उत्तम क्षमा चरणमस्तु। छंदे आनंद शेनंद शहा परमितहते पद विंदपा नमियो शेष शोभा गुरुवीर शे गोपति गोपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म ज्योत जिनवर जो भय विनाश भव जो ममलिन्या